अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमला सुहेल हमारे साथ हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म भी रहे, वो और हनीफ अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने सियासी रहनुमा, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, ताने दे रहे हैं एक दूसरे को। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि पोल खोल देंगे। इस स्टोरी का एक ऐसा पहलू है जो आपने इंट्रो में भी नहीं बताया, जो डिस्कस भी नहीं हो रहा। वो अनवारुल हक काकड़ की और हनीफ अब्बासी की लड़ाई से भी बड़ा है, अच्छा, मजेदार है, और वो पहलू सीधा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कनेक्टेड है। वो ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन जो ये हुआ मैरियट जी इस्लामाबाद में, हनीफ अब्बासी साहब आए थे सादिया साहिबा के प्रोग्राम में और सुनो न्यूज पर, और उन्होंने बता दिया कि झगड़ा हुआ। सही है। और उन्होंने कहा वो गालिबन जिम करके बाहर निकल रहे थे। अच्छा, वैसे ये भी दिलचस्प था, यानी अगर मैं भी किसी को कहूँ मैं जिम कर रहा था तो बंदा कहे तू हुलिया तो देख, साइज तो देख, बंदा और फिर जिम कर रहा था, फिटनेस ही नहीं है। कौन जिम कर रहा था? तो हनीफ अब्बासी साहब जिम करके बाहर आ रहे थे। खैर मुमकिन है कार्डियो वार्डियो ना कर रहे हो, कोई मसल बिल्डिंग ना कर रहे हो, अपनी फिटनेस के लिए, वेट के लिए कर रहे हो। तो हनीफ अब्बासी साहब जो है वो बहरहाल जिम करके बाहर आ रहे थे। काकड़ साहब मिल गए। हनीफ अब्बासी साहब उससे पहले प्रोग्राम में काकड़ साहब पे बात कर चुके थे, गंदम स्कैंडल पे बात कर चुके थे। सही है। तो और बड़ी धुआंधार गुफ्तगू कर चुके थे। उन्होंने कहा कि कसम खाता हूँ आप चोर हैं, आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। ये हनीफ अब्बासी ने काकड़ को कहा। फिर काकड़ साहब नहीं, काकड़ ने पता क्या, जब आमने सामना हुआ तो काकड़ ने कहा मुझे गिरफ्तार करने आयो। तो उन्होंने कहा मैंने जो कहा वो हक कहा प्रोग्राम में। सही है। तो फिर उसके बाद जो है काकड़ ने कहा कि अगर मैंने फॉर्म 47 पर बात की तो आपको नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर उसके बाद जो है हनीफ अब्बासी ने भी इनको जवाब दिया और कसम खाता हूं पैसे खाए हैं वगैरह, ये सब कुछ हो गया। अब इसमें यह भी हुआ कि उन्होंने पूछा कौन हनीफ अब्बासी, काकड़ साहब ने जी। जब काकड़ साहब ने ये पूछा तो हनीफ अब्बासी साहब ने बताना शुरू किया ना कि मैं हनीफ अब्बासी वो जो मेट्रो बना चुका, जो ये बना चुका, पुल बना चुका, पता नहीं क्या कुछ कर चुका, मैं वो हनीफ अब्बासी। और उन्होंने मुखातिब करके कहा भी कि जब आप सियासत में पैदा नहीं हुए थे तब का सियासी कारकुन हूँ, हमने मार खाई, आपकी तरह मुंह में चूसनी नहीं ली। हाँ, मुंह में चूसनी नहीं ली आपकी तरह, ये गुफ्तगू हुई है। अब देखिए पता है हुआ क्या, अनवारुल हक काकड़ साहब की निगरान हुकूमत, सही है, ये इसी की बात हो रही है ना, तो सारा अनवारुल हक काकड़ पे डाल रही है मुस्लिम लीग नून लीग के लोग डाल रहे हैं। सही है। पीटीआई वाले तो गंदम स्कैंडल पे बात कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं, लेकिन इस स्कैंडल को नून लीग डाल रही है तमाम का तमाम अनवारुल हक काकड़ की निगरान हुकूमत पे। ठीक है। अब इस पे नून लीग पे या किसका है जुर्म, उससे पहले एक और चीज देखिए आप, ये पीटीआई की जीत है। पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं, 8 फरवरी को क्या हुआ है, धांधली नहीं, धांधला हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब उस धांधला प्लस प्रो मैक्स पीटीए अप्रूव्ड, ठीक है ना, पैच वाला भी नहीं है ये। अच्छा, तो उस धांधले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हनीफ अब्बासी को भी अपने आजाद उम्मीदवार के जरिए हरा दिया था। सही है। इसीलिए काकड़ ने ये बात की। नून लीग के मियां नवाज शरीफ साहब खुद हार गए। सही है। अब काकड़ कौन था? काकड़, सवाल ये नहीं है हनीफ अब्बासी कौन, सवाल है काकड़ कौन। निगरान वजीर आजम, जिसकी जिम्मेदारी थी इंतखाबात साफ शफाफ, गैर जानिबदार होना। सही है। ठीक है। वो उनको जो बेनिफिशियरी है कह रहा है कि तुम लोग फॉर्म 47 से जीते हो, तो वो ये कह रहा है कि तुम मुजरिम हो और मैं भी मुजरिम हूं, क्योंकि तुम अगर फॉर्म 47 से जीते हो तो वो हालात किसने पैदा किए? मैंने किए। मैंने किए, और तुम बोलना मत वरना मैं सब खोल दूंगा। कह रहे हैं ये वाहिद लड़ाई है जिसमें दोनों सच्चे हैं। हाँ। इसका मतलब मिले हुए थे ना। ठीक है। और ये आपस में मिलके एक दूसरे का सर खोल रहे हैं इस वक्त। वो क्या होता है, उर्दू में एक कहावत है, सर फुटव्वल, मुहावरा है। तो ये एक दूसरे के लिए इस वक्त सर फुटव्वल हो चुके हैं। ठीक है। तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह ताला बरकत दे, और भी आए और लड़े और एक दूसरे को बेलिबास करें और एक दूसरे का मुंह नोचें, इनके नाखूनों में इनकी खाल के ट्रेसेस लेके हम किसी कौमी इदारे में दें और कहें कि बताओ भाई इस कौम की इज्जत लूटने का ये काम किसने किया है, ये नाखूनों के ट्रेसेस हैं, ये खाल मिली है। ये सच्चाई खुद ही नहीं बताते जाएंगे अगर लड़ेंगे इस तरह। तो अच्छी बात है। मैं तो इसलिए कहता हूं, देखिए लड़ाई जो है वो नापसंदीदा चीज है, लेकिन जब इन ताकतवरों की लड़ाई हो ना जब भी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है लड़ाई, यानी बाजवा की किसी से लड़ाई हो जाए।
इनकी किसी से लड़ाई हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट की सियासतदानों से लड़ाई हो जाए, सियासतदानों की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाए। वैसे मैं आमतौर पे एक जुमला बार बार कहता हूं अपनी वीडियोस में भी, वो उसका एक हिस्सा बड़ा बुरा है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी इस मुल्क में क्या है, कुत्ते का गू है। तो इन लोगों की जब लड़ाई होती है ना, तो थोड़ी सी खुशी होती है कि ठीक है यार, ये भी जरा से बेनकाब हो, नंगे हो, बरा ना हो, इतना ही देख के खुश हो जाओ। लेकिन उस वक्त खुशी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो खुशी कुछ भी नहीं है। तो इनकी लड़ाई देखकर, जब किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, अनवारुल्लाह काकड़ और हनीफ अब्बासी की लड़ाई में मैं लड़ाई के साथ हूँ। लड़ते रहो, ठीक है ना, मैं लड़ाई के साथ हूँ, लड़ो। तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यानी चोरी वोरी सब मान ली इन लोगों ने। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब, जो गंदम स्कैंडल है ना, इस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि मुझे इसकी रिपोर्ट पेश करो। वही आप कौन है? यार मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हैं, ठीक है, अब तो वो सदर नहीं है ना, सरकार सदर बनने की तैयारी कर रहे हैं वापस। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे इसकी रिपोर्ट पेश करो। शहबाज शरीफ को बुला लिया है, गंदम स्कैंडल में क्या हुआ, हम किरदारों को बेनकाब करेंगे। अच्छा, बंदा मियां नवाज शरीफ साहब इशारा किसकी तरफ है वैसे? यार देखें, ये जो बात हो रही ना, काकड़ सरकार ने किया, नून लीग का तरीका है, ये बड़े इत्मीनान सीधा नहीं आते, बड़े इत्मीनान के साथ ये दूसरों पे डाल देते, पिछली हुकूमत पे डाल दो। वो हमारे एक दोस्त ने, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि अगर नून लीग की हुकूमत इस मुल्क में 50 साल भी रहे अब से, सही है, तब भी ये लोग 49वें 50वें साल में कह रहे होंगे पिछली हुकूमत ने। तो उन्होंने कहा एक तो ये इनमें सलाहियत है, अल्लाह ना करे कि 50 साल रहे नून लीग की हुकूमत, लेकिन उन्होंने कहा इनमें ये सलाहियत है नून लीग वालों में। सही है। जुलाई 2023 में किसकी हुकूमत थी? शहबाज शरीफ साहब की, पीडीएम सरकार थी, ठीक है। उस वक्त इसहाक डार की सरबराही में ईसीसी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसका इजलास हुआ। उस इजलास में ये फैसला किया गया। कौन सरबराही कर रहा था? वजीर आजम इसहाक डार साहब जो हैं वो सारे फैसले कर रहे थे, वजीर खजाना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए समर अब्बास के प्रोग्राम में कल रात, और उन्होंने कहा काकड़ किधर से आ गया। उन्होंने कहा ये तो जिम्मेदारी डार की है। अच्छा, ठीक है, तो जिम्मेदार कौन है? डार। अभी जो मियां नवाज शरीफ साहब इजलास कर रहे हैं, इसमें नून लीग मजीद डालेगी सब कुछ निगरान हुकूमत पे। तो फिर निगरान हुकूमत, लेकिन इसमें एक और मसला है। लेकिन ये तो उन पर ही डाल रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ इसमें एक और मसला है कि क्या फॉर्म 47 वालों की इतनी औकात है कि वो निगरान हुकूमत पे सब कुछ डाल सके? वही ना। तो बात ये है कि इस पूरे स्कैंडल का जुर्म जो है वो डाल दिया जाना चाहिए पाकिस्तान के अवाम पे। सही है, ठीक है। पाकिस्तान के अवाम ने मुजरिम है कि उन्होंने ना तो इतनी इनकम पैदा की कि वो दो की जगह एक एक वक्त में 4-4 रोटियां खाते। सही है। ना इतनी गंदम खरीदी, ना इतना आटा खरीदा कि ये सब कुछ होता, और जो बाहर से गंदम आई है वो सारी की सारी फौरी तौर पे बिक जाती, और जब वो फौरी तौर पे बिक जाती तो मौजूदा पंजाब हुकूमत जो आधी गंदम किसानों से खरीद रही है 3900 के रेट पर, वो भी मजबूर ना होती, वो सारी गंदम किसानों से खरीद रही होती। तो ये पाकिस्तान के अवाम का कसूर है, वो मुजरिम है। रोटियां बढ़ानी पड़ेंगी, तो अवाम को अपनी रोटियां जो हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। मैं तो कहता हूँ सालन भी ना खाएं, सब्जी भी ना खाएं, दाल भी ना खाएं, रूखी रोटी खा लें, ताकि इस मुल्क से गंदम का बहरान जो नवाज शरीफ के सामने पैदा किया। चूहे कहाँ गए जो खाते थे अक्सर गंदम? देखिए, वो चूहे पंजाब में और बाकी पाकिस्तान में नहीं है, वो चूहे सिंध ओनली चूहे। अच्छा, ठीक है ना। तो वो चूहे यहाँ के हैं, उनको आप उधर मत लेके जाइए। वहां के चूहे वहां रहने दें, उनको उनका काम करने दें। अच्छा। और मुजरिम कौन है? मैंने आपको क्या बताया? मुजरिम पता नहीं कौन है। अवाम है, अवाम है मुजरिम। अवाम का अवाम का बाज़ाब्ता लड़ाई होगी नहीं। देखिए, इसमें मियां साहब जो हैं वो ये सारा मामला, एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के अंदर सब कमेटी बनेगी, और ये मामला जो है वो रुल जाएगा। सही है। जिस तरह से इस मुल्क में रिवायत है, तो रिवायती तरीक़ेकार के मुताबिक ये मामला रुल जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस मुजरिम मैं और आप हैं। इस मुल्क में होने वाले हर काम का सही है जिम्मा हमारा है। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब इनडायरेक्टली तो उनको भी मुखातिब करते कह रहे हैं ना कि साहब देखें जो आपकी उनको एस्टेब्लिशमेंट को अच्छा,
कि जो आप लाए थे काकड़ उसने किया है। ये उनका कारनामा है। ये नून लीग जो है, अच्छा, वैसे ये काम उनको भी कर पता सकती होगा इनका कारनामा। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट काकड़ को लाई थी तो नून लीग को कौन लाया था? हाँ। पीपल्स पार्टी को कौन लाया था? देखिए वो काकड़ लाए थे ना। ये जो है ना कुछ भी नहीं कर सकेंगे अभी। तो जुर्म मेरा आपका आम आदमी का है। सही है। अगर मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ भी गया, जिसको मैं आपको कम करने के लिए थोड़ी बहुत जिद्दोजहद भी कर रहा हूँ, तो भी आप ये रोटियां खाने वाला रिस्क मत कीजिए। तो हमें रोटियां ही बढ़ानी पड़ेगी बस। हाँ जी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।